आदरवीय मानयोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मेरे भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, जिलाध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे असंध से सीएम साहब के सलाहकार राजकुमार सैनी जी, युवा नेता हमारे रोहित जी, प्रदीप कलतगड़िया जी, वे यहाँ पे पहुंचे मेरे सभी माताओं, बहनों, भाइयों व मेरे सभी साथी युवा साथी नेतियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आप सभी ने यहाँ पे आके एक मान बनाया और सम्मान बनाया, इसके लिए आप सभी की बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 5 तारीख जो है हमारा जो इलेक्शन आ चुका है, सभी साथियों को ज्ञात है। साथियों, ये इलेक्शन नहीं, ये हमारा त्योहार है, हमारा पर्व है कि जिसे हम बहुत हर्ष उल्लास से और बड़ी मेहनत से, बड़ी खुशियों से मनाएं। लेकिन इसके साथ मैं ये आपको कहने में गुरेज नहीं करूंगी कि साथियों, हर कोई आएगा आपके पास, हर कोई वोट की अपील करेगा, हर कोई आपको कहेगा, लेकिन उससे पहले हम सब ने ये जान लेना है कि अगर आज हरियाणा में 10 साल में किसी पार्टी ने काम किया है तो वो बीजेपी पार्टी है, जिसने हमारे किसानों के लिए, हमारे आम वर्ग के लिए, गरीबी तबके के लिए, मीडियम वर्ग के लिए अगर कोई काम किया है तो वो हमारी बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, हम लोगों की एक कमी है सबसे बड़ी, खासकर मेरे बुजुर्गों को कहना चाहूंगी मैं कि आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं पूछा, ठीक है पेंशन आ गई, लेकिन उसके बाद आप लोगों को किसी ने नहीं पहुंचा। लेकिन आज मैं अपने बुजुर्गों को बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी कुछ स्कीमें ऐसी हैं कि हम लोगों तक पहुंचती नहीं है। जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे आगे प्रचार करने वाले प्रचारक हैं, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचाते। मैं अपने बुजुर्गों को कहना चाहूंगी कि इस सरकार ने आप लोगों के लिए भी एक बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि जो भी मेरा बुजुर्ग अपने पास से अपनी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करा सकता, 70 साल प्लस जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, सरकार ने 5 लाख प्लस तक का आप लोगों को फ्री ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को ये बहुत बड़ा उपहार है। अगर युवाओं का कोई चहीता है, अगर युवाओं का कोई चहीता है, युवाओं का कोई नेता है जिसको युवा हमारे लायक करे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हमारे मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि कल सरकार बनते ही थानेदारी हमारे युवाओं के हाथ में देंगे। तो भाई आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं अपने युवा साथियों से ये अनुरोध करना चाहूंगी, वैसे तो मेरे युवा साथी यहाँ पे बहुत आए हुए हैं, लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी, इस बात में कोई गुरेज नहीं करूंगी कि मेरा एक एक युवा साथी, एक एक युवा नेता अपने आप को हल्के में नायब सिंह सैनी बनकर काम करे और ये कहे कि ये वोट हम नायब सैनी के लिए नहीं, ये वोट हम अगर मांग रहे हैं तो अपने लिए मांग रहे हैं। आप लोगों ने हल्के में जाना है और वोट के लिए जोरों शोरों से प्रचार करना है, ताकि आने वाली 8 तारीख को अगर हम किसी रिजल्ट में सबसे पहले अगर किसी का नाम आए तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भारी मतों से जीत प्राप्त करके आए। और ये कब हो सकता है? जब हमारा युवा साथी, हमारा युवा, जब कहते हैं ना युवा तो हमारे हवा का रुख बदल देते हैं। ये तो इलेक्शन है साथी, ये तो रातों रात पलटेगा। अपने युवा से यही कहना चाहूंगी, जल्दी इसमें देर ना करो, वेट ना करो, जितना जल्दी आप लोग मेहनत कर सकते हो तो कर लो। अगर आज देश में, प्रदेश में महिलाओं को कहीं मान सम्मान मिल रहा है तो वो किसकी बदौलत मिल रहा है? वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बदौलत मिल रहा है, किसी और की बदौलत नहीं। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से भी यही कहना चाहूंगी, अपनी माताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि हमने भी घर घर जाके मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के लिए वोट की अपील करनी है और सबको हमने ये समझाना है कि तीसरी बार बीजेपी की जो सरकार बन रही है ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा लेके आएगी और हमारे गरीब तबके के लिए, हमारे हल्के के विकास के लिए। अगर आप लोग लाडवा वासी अगर चाहते हो कि आपका बाईपास बढ़े तो आप लोगों को एक एक आदमी को बीजेपी का कार्यकर्ता मान के वहां पे जाके हल्के में काम करना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए वोट की अपील करनी है। अगर मैं कहूँ हमारे
मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि अगर सिख समाज को किसी ने मान सम्मान दिया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, बातें तो बहुत हैं लेकिन मेरे भाई अभी कह रहे हैं कि टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए भाई मैं कभी मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। मैं ये बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले क्या हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी और इटली के बीच में सिखों की पग को बैन कर दिया गया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने शपथ ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले इटली की हाई कमान से बात की और उस बैन को हटवाया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का और हमारे नायब सैनी जी का, जो हमें सिख कम्युनिटी को, सिखों को इतना मान सम्मान दे रहे, छत्ती बिरादरी को। मेरे को लगता है कि आपने पहला ऐसा सीएम देखा होगा कि जिसकी आप जहां भी बाजू पकड़ के किसी काम के लिए रोकते हो तो वो बड़े हंसते हुए कहते हैं हाँ जी बताओ। अदरवाइज आप किसी सीएम के पास नहीं जा सकते। इसलिए आप लोगों को इस बात के ऊपर मान होना चाहिए, गुमान होना चाहिए कि अगर आज हमारे हरियाणा का सीएम ऐसा है तो कल वो हमारे लिए क्या नहीं करेगा। साथियों, छोड़ दो इन नेताओं को, छोड़ दो उन पार्टियों को जो आप लोगों को मान सम्मान नहीं दे सकती, जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। ये 4 दिन की बात है, सारे के सारे मेहनत कर लो। और ये लोग झूठी अफवाहें आपके बीच में फैलाते हैं, जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होना भाई। रिजल्ट आना तो मैं दावे से आप लोगों को क्या कह जाती हूँ कि अगर 8 तारीख को किसी की सरकार बनेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी बनेगी। एक बार मैं फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि बातें तो बहुत करने का मन था पर टाइम नहीं है। एक बार फिर सभी का, यहाँ की मैनेजमेंट का, रोहित का, मेरे यहाँ आए जितने पुलिसकर्मी, छायाकार, पत्रकार साथी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और एक बार फिर नायब सैनी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, राजकुमार जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहन जी की बातों में बड़ा जोश था मेरे दोस्तों। जबरदस्त एक ताली बजा के दिखाओ, जोर से, एक जोर से जय नारा बोलेंगे, भारत माता की। हमारे बीच में परम आदरणीय, परम हमारे माननीय हमारे सीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब। मैं भाई एक बात कह दूंगा मैं कि ये 60 साल हो गए हमारे हरियाणा ने बने हुए, फिर हमारा मुख्यमंत्री तो यूं आया, अन्य कोई रोहतक का, कोई हिसार का, कोई देवीलाल, कोई भजनलाल, कोई फलाना, फिर हमारा तो मुख्यमंत्री यूं आया। भाई मुख्यमंत्री बना दिया, हाथ जोड़ के बेनती है। और मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपना शुभ संदेश हमारी सब बहनों को, जनता को दें। धन्यवाद। भारत माता की। डोडा की सरदारी, आज परम सौभाग्य है कि डोडा के बीच में आने का अवसर मिला है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। आज के कार्यक्रम की आयोजका हमारी बहन रजवंत कौर जी, प्रधान कुटिया यूनिवर्सिटी, हमारे विधानसभा के प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी, और हमारे आयोजक रोहित पंजेटा जी, योगेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी, रामकरण जी पूर्व सरपंच, अशोक कुमार जी हमारे BLA 2, जगमाल सिंह जी हमारे पूर्व सरपंच, रविंदर कुमार जी हमारे बूथ के अध्यक्ष, ऋषिपाल जी हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख, टोनी राम जी हमारे मंडल प्रधान, प्रवीण जी, ज्ञान सिंह जी, शेर सिंह प्रजापत जी, विक्रम सिंह जी वाल्मीकि, पूर्व सरपंच सुनीता देवी जी, सुनहरा सिंह जी, अशोक कुमार जी नंबरदार, मानचंद जी नंबरदार, राहुल खान जी और रविंदर जी,
उपस्थित डूडा गांव की सरदारी आज परम सौभाग्य है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारी मातृशक्ति भी काफ़ी संख्या में आई है, आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को हमने इस लोकतंत्र के पर्व को के माध्यम से हमने नई सरकार का गठन करना है। 2019 में आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद सहयोग दिया और यहाँ से 2024 में अभी लोकसभा के अंदर दोबारा फिर बड़े मैंडेट के साथ आपने यहाँ से लोकसभा की सीट कमल के फूल के ऊपर जताई। अब विधानसभा का चुनाव है। मैं आप सबके चरणों में ये निवेदन लेकर के आया हूँ, ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि आप 5 अक्टूबर को अपना एक वोट कमल के बटन के सामने का दबा करके यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिलाने का काम करें, ताकि हम हरियाणा को गति से आगे बढ़ा सकें। जब मैं हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूँ तो लोग एक बात बोलते हैं, कहा भाई काम तो कहा अच्छे गजब के किए हैं, समय थोड़ा कम मिला है, इस प्रकार की बात बोलते हैं। मेरे पास 100 दिन का समय था। जब 12 मार्च को मैंने शपथ लिया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 6 जून को हटा। लोकसभा के आम चुनाव थे, परंतु मैंने उस बीच में अधिकारियों को अपने 100 दिन का एजेंडा तैयार करके कहा, मैंने कहा कि इसको धरातल पर उतारना है और ये नीचे ले जाना है, इसका लाभ लोगों को मिले, मेरी ये सोच है। और मुझे मात्र 56 दिन काम करने के मिले। 44 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने फिर दोबारा विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता लगा दी। मेरे बहुत सारे काम रुक गए, परंतु मैंने इन 56 दिनों के अंदर हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के लोगों को जिसका लाभ मिला है, 126 ऐतिहासिक फैसले लिए और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, लोगों ने उसकी प्रशंसा की। परंतु जब मैं ये देखता था विपक्ष के लोग उसको घोषणा बोलते थे, हुड्डा साहब भी बोलते थे कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं और मैं जो शब्द बोल रहा हूं उस शब्द के ऊपर धरातल के ऊपर उतारने का काम कर रहा हूं और लोगों को डायरेक्ट उसके घर के ऊपर लाभ देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैंने ये भी कहा कि हुड्डा साहब आप 10 वर्ष प्रदेश के मुखिया रहे, मैं तो एक गरीब परिवार का किसान का बेटा, मोदी जी ने मुझे प्रदेश के मुखिया के रूप में जानकारी दी। मैंने कहा कि आपका 10 साल का शासन और इस गरीब परिवार के बेटे के 56 दिन अगर आप मिलान करेंगे तो ये 56 दिन भारी पड़ेंगे। इतने जबरदस्त काम किए। हमारी माताएं बैठी हैं, हमने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया, जींद के अंदर बड़ा कार्यक्रम था। बहनें कहने लगी कि भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने बुलाया है तो हम जरूर योजना लेकर के आएंगे। मैंने एक योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके ये निर्णय हमने किया जो 1 अगस्त से लागू हो गया है, जिसका 1 अगस्त से लाभ मिल रहा है। मैंने कहा कि हमारी माताओं को, बहनों को 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर मिलेगा।
बाकी का जो पैसा है वो आपका भाई आपके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करेगा। 1 तारीख से शुरू किया है, उसका लाभ मिल रहा। कोई भी आप गैस का सिलेंडर लेंगे 500 रुपये से ऊपर की जितनी रकम है तुरंत आपके खाते में पहुंच जाएगी। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है, इसका लाभ हम दे रहे हैं। हमने ये भी निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही है और उस बरसात के कारण किसान के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया किसान के खाते के अंदर हमने 2-2 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैंने पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की जारी की और वो किसानों तक पहुंच रहा है और जितने और रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें 2000 प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने एक और बड़ा निर्णय किया। हमने ये देश का हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो हमारे हरियाणा के किसान की फसल को 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहुत सारे निर्णय किए। एक और निर्णय किया जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है और वो भी योजना चालू है, काम चल रहा है। 8 तारीख के बाद उसकी गति और तेज कर देंगे। हमने ये निर्णय किया जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया हमारी सरकार देगी, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। 2 किलोवाट का सोलर पैनल ये छत के ऊपर लगना शुरू हो गया है और मैंने कहा है 8 तारीख के बाद इसकी गति और तेज कर दी जाएगी। और भाइयों बिजली का बिल 0 आए, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। हमने ये भी निर्णय किया है जिन परिवारों की 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका सारा सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है ताकि किसी के ऊपर बिजली का ज़्यादा दबाव न पड़े। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों हमने और भी काफ़ी निर्णय किए हैं। हमने एक बड़ा निर्णय किया कि हमारे जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारी बेटियां जाती हैं, हमारे बेटे जाते हैं, जिन बच्चों ने 60% से ऊपर नंबर लिए हैं ऐसे बच्चों को 500 किलोमीटर तक 1 साल के अंदर वो फ्री में बस वो यात्रा कर पाएंगे, उनको कोई पास बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है ऐसे परिवारों की बेटियों को चाहे वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े, सारा का सारा फीस का खर्चा वो हरियाणा सरकार देगी, आपका भाई देगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया। मैंने बहुत सारे निर्णय किए हैं और कल ही हमने अपना संकल्प पत्र वो जारी किया है। इन योजनाओं को और गति से 8 तारीख के बाद हम गति से बढ़ाने का काम करेंगे। हमने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद हमने एक योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया। 8 तारीख के बाद ये चालू हो जाएगा।
हमने ये भी निर्णय किया है, जिस प्रकार से IMT खरखौदा में लगी है, इसी तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 10 और जिलों के अंदर ये IMT लगेगी। इसका निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और एक IMT के अंदर उस क्षेत्र में जहां लगेगी वहां के लोकल 50,000 युवाओं को उसके अंदर रोजगार मिलेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया कि कोई भी जो गरीब व्यक्ति है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, सर ऊंचा करके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके, किसी की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। हमने इसको आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड को 5 लाख रुपए का लाभ देने का काम हमारी सरकार करती थी। अब हमने इसको विस्तार रूप दिया है। अब इस योजना के माध्यम से व्यक्ति 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए का अपना खर्च कर सकता है, इलाज करा सकता है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं लोगों को इस योजना के तहत लाभ दे रहे हैं। इसके तहत हमने एक और योजना बनाई। हमने ये योजना बनाई है कि जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर की जिनकी आयु है, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे हमारी माता है, जिनकी आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई उसको बीमारी आ जाती है, परिवार को चिंता नहीं है बुजुर्ग के इलाज की, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। उसको भी 5 लाख रुपए का अधिकार हमने इसके अंदर दिया है, जो 8 अक्टूबर के बाद लागू हो जाएगा। हमने ये भी निर्णय किया है। अब बुजुर्ग को ना तो परिवार के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है, ना किसी के तरफ हाथ फैलाने की जरूरत है। बुजुर्ग का सम्मान ये हमारी प्राथमिकता है और हमने 5 लाख रुपए का उसको अलग से अधिकार दिया है। हमने ये भी निर्णय किया है, जिस प्रकार से हम बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हमने ये संकल्प पत्र में कहा है, आने वाले समय के अंदर हम 2 लाख और नौकरी बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने वाले हैं। हमने यह भी निर्णय किया है, इस संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है, आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए मकान बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो अग्निवीर है, जिसके ऊपर कांग्रेस दुष्प्रचार करती है, हमारे किसी अग्निवीर को चिंता की जरूरत नहीं है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, उससे पहले भी मैंने अपनी कैबिनेट की बैठक के अंदर ये निर्णय पास किया था, कोई भी अग्निवीर अगर वहां से 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार में उसको नौकरी देने की जिम्मेवारी ये हमारी है। एक भी व्यक्ति को हम फ्री नहीं रहने देंगे। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, जो SC BC समाज की, SC और BC समाज के बच्चे जो देश के अंदर किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। माँ बाप को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, जो भी समाज का युवा है, अगर वो अपना उद्योग लगाना चाहता है, मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त उसको हमने निर्णय किया है कि 25 लाख रुपए का लोन दिलवा करके उसको पैरों पे खड़ा किया जाए। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, ये संकल्प पत्र हमने लगातार लोगों के बीच में जो हमने शब्द कहे हैं, 8 तारीख के बाद
एक एक शब्द को पूरा करने की जिम्मेवारी ये हमारी है। भाइयों, मैं आप लोगों से ये आग्रह निवेदन करने के लिए आया था कि अपना एक एक वोट कमल के बटन का दबाएं। बाकी के कामों की जिम्मेवारी मेरी है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आपका स्वयं का काम है, आपके रिश्तेदार का काम है, आपके मित्र प्यारे का काम है, किसी का भी काम होगा उसको करने की जिम्मेवारी हमारी है। आप जिसको भी कहेंगे कि ये हमें काम है उसको पूर्ण करना ये हमारी जिम्मेवारी है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैं तो आप लोगों से आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि आप अपना एक एक वोट कमल के बटन का सामने दबा करके बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिलाएं। आगे की सारी जिम्मेवारी हमारी है। अगर आपको रात को कोई जरूरत पड़ती है तो 2 बजे भी आपके लिए सीएम हाउस के अंदर बात को सुना जाएगा, आप कभी भी आ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद।